मन को भटकने से रोकने के लिए बड़े बड़े साधन और तरीके समझाए गए हैं, लेकिन सारे के सारे व्यर्थ ही रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा भी मन को वश में नहीं कर पाते। पता नहीं कब ये ऐसी चाल चलता है कि सारा करा धरा बेकार हो जाता है। और हम और तुम तो आम इंसान हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, जो कि दुनियावी काम धंधे पूरे करते हुए अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इस मन को कैसे जीत पाएंगे। बड़ा ही ये अटपटा सा लगता है कि किसी ने मन को जीत लिया या मन भटकने से रुक गया। देखो, हमारा मन तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। अब इसे क्या औषधि दे दें, कौन सा मंत्र दे दें या कौन सा मंत्र हम नहीं जपते, कौन सी भक्ति नहीं करते, फिर भी ये नहीं रुकता। फिर भी सतगुरु की दया मेहर से मन भटकने के बड़े साधारण से तरीके हमारे सामने रखे गए हैं, जो कि एक्सपीरियंस यानी अनुभव पर आधारित होकर जिन्हें आजमाया और किया तो कुछ फ़ायदा हुआ, और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हमारा मन भटकता है तो हमारा मन जब ही भटकता है और उन्हीं चीज़ों के लिए भटकता है जिनको हम देखते हैं। ध्यान रखिए, जिन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, हम उन्हीं शक्लों को याद करते हैं और उन्हीं चीज़ों पर हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होता है। इसलिए हमें उन चीज़ों को देखने की बजाय, संसार देखने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि अपने सतगुरु को देखें या अपने इष्ट को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। देखो, एक तरीका है उन्हें देखने का कि उनके जाकर सत्संग सुने। दूसरा तरीका है उनकी फ़ोटो दुकान पे या घर पे लगाएं। या एक और तरीका है कि उनकी जो सूरत है या उनकी जो मूरत है उसे अपने हृदय में बसाएं। भाई, दुनियावी काम धंधे करते रहें, काम करते रहें, चलते फिरते, खाते पीते, और उनका जो स्वरूप है वो अपने ध्यान में लाएं। दुनियावी काम कर रहे हैं तो भाई उसे देखना ज़रूरी है। अगर हम माना मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो सामने नहीं देखेंगे और गुरु के स्वरूप को देखेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन यदि अनुभव और अध्यात्म या आंतरिक तौर पर देखेंगे तो हम मोटरसाइकिल भी चलाते रहेंगे, उनका स्वरूप भी हमें नज़र आता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सद्गुरु को निहारें आंतरिक तौर पर। बाहरी तौर पर जो फ़ोटो लगा रखी है वो ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी जितनी आंतरिक तौर पर। कि आंतरिक तौर पर तो अगर हम सो भी रहे होंगे तब भी वो ख्याल, वो सूरत, वो मूरत हमारे अंदर में होगी। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सद्गुरु को, अपने इष्ट को देखना है। फिर दूसरी बात कि उनकी जो कथाएं हैं या उनकी जो किस्से हैं, उनकी जो बातें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, उनका सुमिरन करें। जैसे हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, किसी न किसी बात का सुमिरन तो करते ही हैं ना, कभी कारोबार का, कभी किसी और बात का। तो हम क्यों ना सद्गुरु की जो किस्सा हैं, कहानी हैं, कथाएं हैं, उनका विश्लेषण करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपने सद्गुरु की ज़्यादा बातें नहीं पता, तो हम कैसे उनके विषय में कथाएं सुन सकते हैं। तो भाई ठीक है, जो तुम्हारे इष्ट हैं, हमें जो नाम मिला है उस नाम में भी तो कोई इष्ट है, तो उस इष्ट की कथाएं तो याद कर सकते हो। महाराज कृष्ण के विषय में, महाराज श्री राम के विषय में, गुरु श्रृंखला जो सिख धर्म है उन गुरु के विषय में, या अन्य किसी माध्यम से अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा उन कथाओं की ओर ले जा सकते हैं। तो पहला हमें काम करना है कि अपने सद्गुरु के स्वरूप को देखना है। फिर दूसरा काम करना है कि उनकी जो कथाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करना है। और तीसरी क्या करनी है कि हमें अपने ख़याल को, अपनी ज़ुबान को, ये ज़ुबान जिससे हम बोलते हैं, एक ज़ुबान हमारी आत्मा की भी है, मन की भी है, इंद्रियों की भी है, इन सभी ज़ुबानों को भी गुरु नाम के साथ जोड़े रहो। कैसे? हम जो भी काम कर रहे हैं पर ज़ुबान द्वारा अपने गुरु के नाम को जपते रहें। बड़ा सरल है।
अगर जुबान द्वारा नहीं जप सकते तो मन द्वारा जपो, इंद्रियों द्वारा जपो। इंद्रियों द्वारा जब मन जपोगे तो इंद्रियों में सद्गुरु का स्वरूप आएगा, मन में सद्गुरु की कथाएं आएंगी, यानी कथाएं आने से हमारा कीर्तन बनेगा। कीर्तन कहते हैं इसको। उनका ध्यान आने से हमारा कीर्तन बनेगा सद्गुरु का, और मन ज़्यादा से ज़्यादा गुरु नाम का सिमरन करता रहेगा, जुबान द्वारा भी, इंद्रियों द्वारा भी, मन द्वारा भी और आत्मा द्वारा भी। इसे अजप्पा जाप भी कहते हैं। इस तरह से हमारा मन भी दुनियादारी में नहीं लगेगा। दुनिया में रह रहे हैं, ध्यान रखना, तो दुनियादारी आएगी, इसे बोझ समझकर नहीं लेना है। बहुत से लोग इसे इतना बोझ समझ के लेते हैं कि उनके सर में दर्द रहता है, फिर मेडिसिन खाते हैं, फिर कहते हैं भाई गुरु भक्ति नहीं करनी, नाम भक्ति नहीं करनी, आंतरिक भक्ति नहीं करनी। अच्छा है कि बाहरी भक्ति कराए, सुबह जाकर कहीं कुछ और कराए, ये कराए वो कराए, फिर उन्हें शांति मिल गई। लेकिन भाई ठीक है जो कराए, लेकिन बनेगा तो काम आंतरिक तौर पर ही ना। मन कहाँ बैठा है, बाहर थोड़ी बैठा है, अंदर बैठा है। मन कैसे संभलेगा? अंदर जब उसे सहारा मिलेगा तब वो संभलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु को देखना है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ये बातें कि हम भूल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु को देखना है आंतरिक तौर पर। सद्गुरु नहीं दिखाई पड़ते तो जो हमारे इष्ट हैं उनको देख सकते हो। बाहरी तौर पर उनकी तरह तरह की फ़ोटोज़, तरह तरह के मंदिरों में उनकी मूर्ति, उनका आवाहन अपने अंदर कर सकते हो। बाहरी पूजा भी आंतरिक पूजा को प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहित करती है, बढ़ाती है। इसलिए भाई बाहर सत्संग सुनते हैं ना, तभी तो अंतर में जाके सत्संग होता है। इसी तरह बाहरी भक्ति भी आंतरिक भक्ति को बढ़ाती है, ध्यान रखिए। तो पहले सद्गुरु के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को ध्यान में लाना है, जिससे हम जो बार बार दुनियावी चीज़ें देखते हैं उधर हमारा मन ना भटके। दूसरा, उनकी कथाओं का श्रवण करना है, उनकी बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। फिर तीसरी बात है कि मन को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के जो हमें नाम दिया है सद्गुरु ने, उसका जाप करना है, जुबान द्वारा, इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा और आत्मा द्वारा। इस तरह हमारा जो मन है फैला हुआ है वो रुकेगा। फिर चौथी चीज़ आई हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं। देखो, इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई तो हमारी भी पूरी नहीं होंगी। तो इच्छाओं की बजाय आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दें कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड है, वो हमारी पूरी हो जाए। तो इसके लिए हमें ये चौथा काम करना है कि आवश्यकताएं सबसे पहले क्या हैं, उनको पूरा करने के विषय में सोचें। पैसे चाहे कितना करते रहो, कभी पूरा नहीं होगा। आवश्यकताएं ज़रूर पूरी हो जाएंगी, ये पक्की बात है। लिख लो किसी कागज़ पर। आवश्यकताओं की वजह से कभी भी उपद्रव नहीं हुए हैं, ध्यान रखिए। हमारे अंदर जो उपद्रव होते हैं वो इच्छाओं की वजह से होते हैं। फिर अंत में क्या करना है, हमें संयम में रहना है, हमें मर्यादा में रहना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा ध्यान गुरु के नाम की भजन बंदगी से हटे। संयम में रहना है, ध्यान रखिए, संयम में रहना है, पवित्र रहना है, अपने आप को पूरी तरह से पवित्र रखना है, तनिक भी इसे मैला नहीं होने देना आंतरिक तौर पर, जिससे हमारा ध्यान, जैसे हम चलते हैं तो हमारा ध्यान दुनिया में किसी स्त्री के प्रति या किसी धन संपत्ति के प्रति, किसी रोज़गार के प्रति, किसी वस्त्र के प्रति, किसी खान पान के प्रति हमारा मन भटके, ऐसा ना हो। संयम में रहे, जो कुछ मिला है उसमें संयम और संतोष करें। तो ये कुछ बातें हैं। पहले सद्गुरु को ध्याएं, उनकी कथाएं सुनें, उनका नाम जपते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु की कथाओं को महत्व दें, इच्छाओं की बजाय आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में सोचें और संयम में रहें, तो हमारा मन ज़रूर